रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये।
अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छूटने का वक्त है ये। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छूटने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। कोढ़े भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। कोढ़े भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती 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 है। आज की आराधना का आरंभ परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर,
राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट आते धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए कि आपका अनुग्रह हुआ पिता परमेश्वर कि हम आपकी आराधना और स्तुति कर सकेंगे और आपके वचनों को सुन सकेंगे पिता परमेश्वर। आज की आराधना में आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई चाहते हैं। हमारे गीतों का गाए जाना, वचन का पढ़ना, उस पर मनन करना, सब कुछ पिता आपको ग्रहण योग्य हो। आज के हमारे वक्ता आदरणीय रेवरेंड नीलेश सिंह को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के गाढ़े अभिषेक से उनको परिपूर्ण करिए, अपनी सामर्थ उनमें उंडेलिए पिता, ताकि जो भी वचन उनके द्वारा बांटा जाता है पिता परमेश्वर हम में से हर एक के लिए आशीष का कारण बनने पाए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए और जो इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको अपनी आशीष और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करिए। जो भी कमी घटी समस्या उनके जीवनों में पिता आपके नाम में दूर होने पाए पिता परमेश्वर। और हम सबको पिता परमेश्वर इस कोविड-19 पैंडेमिक के से पिता परमेश्वर सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। आज तक आपने हम सबको सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जो लोग इससे संक्रमित हैं पिता परमेश्वर उन पर भी अनुग्रह करना, दया करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके पिता परमेश्वर और ये महारोग हमारे बीच से जल्द जाने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम स्वतंत्र रूप से आपके भवन में आकर आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और बड़ी ही दया से कबूल कीजिएगा, आमीन। आराधना के आरंभ में मसीह गीत संग्रह से गीत क्रमांक 251 प्रेम से आज यीशु बुलाता तुम्हें क्वायर की अगुवाई में गा लेंगे। यीशु बुलाता मुझे, पापी दुआ पिता के पास। पिता के प्रेम से क्यों रहता तू दूर, भूखा भी आसा निराश। मेरे पास तुमसे ले विश्राम। आज मेरा जुआ तुम कांधे पर लो, उससे पाओगे आराम। मेरे पास
आइए हम सब अपनी आराधना में आराधना विधि क्रमांक 3, 4, 5 में जाएं। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सब के साथ हो और आपके साथ भी रहे। प्रभु आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम ही प्रार्थना करें। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, पृथ्वी की राजा, पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। ख्रीस्त हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। कलीसिया बैठ जाए, प्रार्थना करें। हमारे पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आज के आनंदित और सुखद समय के लिए जो आपने प्रभु हमें दिया, कि हम पवित्र आत्मा के उस आगमन के दिन को अपने जीवन में स्मरण करने पाएँ और आपकी सामर्थ्य के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए और आपकी हर एक भली आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप निरंतर अपने लोगों की हिफाजत करते हैं, अपनी सुरक्षा में रखते हैं और ऐसे कठिन समय में जबकि वैश्विक महामारी कोविड-19 फैला हुआ है, पिता आपने अपने लोगों को संभाला है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे कलीसिया के हर एक बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान आप में सुरक्षित रहने पाएँ। आप प्रभु अपने दूतों के बाड़े में उन्हें रखें। हम प्रार्थना करते प्रभु कि यहाँ जब हम आपकी आराधना में उपस्थित हैं, हम सबको प्रभु अपने आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण करें, अपनी अगुवाई दे कि पिता हम आपकी आराधना आप में होकर करने पाएँ। आज के वचन की सेवा, आज की आराधना स्तुति, आज का भेंटों का उठाया जाना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रभु जो इस महामारी से जूझने के लिए हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, हर एक स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक पुलिस प्रशासन के लिए, हर एक शासक और प्रशासक लोगों के लिए जो पिता इसमें अपने निर्णयों को लेता है। प्रभु हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं कि आप उनके साथ हो और आप निरंतर अपने अनुग्रह को उनके जीवन में दें, सुरक्षा आप प्रदान करें कि वे अपनी सेवाओं को प्रभु भली प्रकार से करने पाए और बहुत से लोग उनकी सेवाओं से आशीषित हों। हमारे देश की सुरक्षा आप करें इन दिनों में प्रभु, जबकि बहुत से मजदूर हैं जो अपने घर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मार्गों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, भूखे प्यासे हैं। पिता हम आपकी ओर निहारते हैं, आपकी दया चाहते हैं, आप उनकी हिफाजत करें सुरक्षित अपने घर पहुंचने में और प्रभु उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा होने में और भविष्य की हर एक योजनाओं में पिता हम आपकी ओर निहारते हैं कि जब पिता परमेश्वर इस महामारी के बाद जो समय है, इसमें भी पिता हम आपके अद्भुत कामों को हमारे देश में देखने पाएँ। हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर एक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं कि आप प्रभु उन्हें अच्छा निर्णय लेने के लिए सहायता करें। पिता परमेश्वर, हम सबको भी आप अपनी दया, अपने प्रेम में बनाए रखें और आपकी सुधि हम में से हर एक के जीवन में हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता श्री E.S. मार्कस के परिवार के लिए, प्रभु उनके शोकित जीवन में आप अपने अनुग्रह को दें, अपनी शांति प्रदान करें कि प्रभु ऐसे तकलीफ़ में, ऐसी रिक्तता में प्रभु आप अपने कामों को, अपनी उपस्थिति को उनके जीवन में दें कि आप में और आपके विश्वास में निरंतर बढ़ें और सब बातों में आपकी महिमा को और आपकी उत्तम कामों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। हम प्रभु अपनी पूरी आराधना, अपने जीवन को आपके हाथों में रखते हैं। हमारे उद्धारकर्ता क्रिस्त मसीह आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। आज की आराधना के लिए ठहराया गया उत्तरवादी पाठ
जो कि पाया जाता है भजन संहिता 139 पहली आयत से लेकर 15वीं आयत तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई श्री उपहार जोगी करेंगे। आज के दिन के लिए ठहराया गया उत्तरवादी पाठ जो हमें मिलता है भजन संहिता चैप्टर 139 वर्स 1 to 15, जिसे हम अपनी रीति के अनुसार पढ़ लेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तुम तो छिप जाऊं और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान हैं। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर अपने वचनों पे आशीष दे। धर्मशास्त्र के विभिन्न पाठों को पढ़ लेंगे। आज की आराधना के लिए ठहराया गया पहला पाठ जो कि पाया जाता है योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 28वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई श्री अंशुल डैनियल करेंगे। पवित्र धर्मशास्त्र में से पढ़ लेंगे योएल 2 उसका 28वें से 32वें पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूँगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दूसरा पाठ जो कि पाया जाता है प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती प्रतिमा बनाफर करेंगी। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पहले पद से 11वें पद तक। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तब वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। ये सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाता है? हम जो पार्थी और मैदी और एलामी और मेसोपोटामी और यहूदिया और कुप्पदूकिया और पुन्तुस और आसिया और
फ्रीगिया और पीनफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के पास है, इन सब देशों में रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनाते हैं। ये परमेश्वर पिता का जीवित वचन है। वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। सुसमाचार का पाठ जो कि पाया जाता है यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई हमारे आदरणीय पासवान रेवरेंड नीलेश सिंह करेंगे। आज का ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ जो हमें मिलता है यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 19 पद से लेके 23 पद तक। यूहन्ना 20:19 से 23 यहाँ इस प्रकार से लिखा है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। और तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। ये प्रभु यीशु ख्रीष्ट का सुसमाचार है। आइए हम सब मिलके प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ का उजियाला है। परमेश्वर के वचन को आदरणीय पासवान रेवरेंड नीलेश सिंह के द्वारा सुनने के पहले हम अपने मनों की तैयारी में जाएंगे। हम अपने मनों को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंपेंगे और क्वायर की अगुवाई में एक कोरस को गा लेंगे। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में कर दे अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर दे अपनी सामर्थ, रह तू मुझ
है जीवन का जल, सोता जो ना सोके, शांति दाता सलाहकार, कर पूरा कब्जा। तू है जीवन का जल, सोता जो ना सोके, शांति दाता सलाहकार, कर पूरा कब्जा। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर दे अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में, रह तू मुझ में। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर दे अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। तू है जीवन का जल, सोता जो ना सोके, शांति दाता सलाहकार, कर पूरा कब्जा। तू है जीवन का जल, सोता जो ना सोके, शांति दाता सलाहकार, कर पूरा कब्जा। स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा। हमारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने पाएं, उसकी संगति में उपस्थित हों। परमेश्वर ने हमसे अथाह प्यार किया और उसने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को प्रदान किया। इसी के साथ साथ जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपने लहू को बहाया, 3 दिन के पश्चात उसने पुनरुत्थान की एक नई आशा दी। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक प्रतिज्ञा भी दी कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक मैं तुम्हें दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आज पिंतीकुस्त का दिन है जो पवित्र आत्मा के अवतरण का दिन है। संपूर्ण संसार में आज के दिन बड़े आनंद के साथ मनाया जाता है। बाइबल के जो स्कॉलर हैं इस दिन को कलीसिया का जन्म का दिन कहते हैं। जब फसह का दिन मनाया जाता है उसके 50 दिन के बाद पिंतीकुस्त का दिन आता है। ये वो दिन है जब पतरस अपने प्रचार को कर रहा था और वहाँ जो परमेश्वर के लोग थे सब प्रार्थना कर रहे थे, और जो लोग प्रार्थना कर रहे थे तब बड़े बल के साथ परमेश्वर का आत्मा उतरा और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और उन दिनों में बहुत से लोगों ने अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुना, और जो लोग वहाँ बातें कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और जो लोग उनकी बातों को सुन रहे थे सब अपनी भाषा को सुन रहे थे। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा का चिन्ह था।
यहूदी संप्रदाय में भी जो फसह का दिन है उसके 50 दिन के बाद पर्व मनाया जाता है, जिस पर्व को शवोल कहते हैं, और ये पर्व भी इसी दिन मनाया जाता है जो फसह के 50 दिन के पश्चात होता है। पिंतेकुस्त का दिन हमारे जीवन में परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का, प्रभु यीशु मसीह की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का संकल्प है कि वो हमें कभी छोड़ता नहीं और ना त्यागता है। आज जिस विषय पे हम सीखने वाले हैं वो है द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के वरदान। जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान अन्य अन्य भाषाओं में जाता है, लेकिन प्रियो, हम सिर्फ अन्य अन्य भाषाओं पे या सिर्फ चंगाई या सिर्फ भविष्यवाणियों पे पवित्र आत्मा के वरदान को मापने का प्रयास करें तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि पवित्र आत्मा के बहुत से वरदान हैं जो हमें पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में, रोमियो उसके 12वें अध्याय में हमें मिलता है। और हम उन चीज़ों को पढ़ते हुए, उन बातों को सीखते हुए अपने आज के मनन को करेंगे। हम सिर्फ इस बात पे केंद्रित ना हो कि पवित्र आत्मा है तो हमको अन्य अन्य भाषा बोलना है, यदि अन्य अन्य भाषा हम नहीं बोलते हैं तो हमें पवित्र आत्मा नहीं है, या हम भविष्यवाणी करते हैं तो ही हमको पवित्र आत्मा का दान है, और यदि भविष्यवाणी नहीं करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा ना मिला हो, या फिर हमारे द्वारा चंगाइयाँ होती हैं तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है, और यदि चंगाइयाँ नहीं हैं तो पवित्र आत्मा शायद हमें ना मिला हो। ये पवित्र आत्मा के चिन्ह हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के उन वरदानों से अपने आप को भरने की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और उसकी आप 2 पद, 17 पद और 21 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ अन्य अन्य भाषा के विषय में बताया गया है। और वहाँ स्पष्ट रूप से पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कि जब हम अन्य अन्य भाषा में बातें करते हैं तो हम सिर्फ स्वयं की उन्नति करते हैं, लेकिन भला ये है कि हम अपने साथ दूसरों की उन्नति करें। और इसके लिए अवश्य है कि हम सिर्फ एक वरदान पे केंद्रित ना हो, हम अन्य वरदानों पे भी ध्यान करें जो पवित्र आत्मा ने आपके और मेरे जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें प्रदान किया है। और इसी पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में हम उन वरदानों की एक सूची को देखते हैं। उसमें बताया गया है बुद्धि और ज्ञान की बातें हैं, उसमें विश्वास पवित्र आत्मा का वरदान है, चंगाई पवित्र आत्मा का वरदान है, सामर्थ्य के काम पवित्र आत्मा का वरदान है, भविष्यवाणियाँ पवित्र आत्मा का वरदान है, आत्मा की परख पवित्र आत्मा का वरदान है, और अन्य अन्य भाषाएं आत्मा का वरदान है। ये इस सूची में सबसे अंत में आता है, क्योंकि अंत में जो अन्य अन्य भाषा है वो स्वयं के जीवन को उन्नत करने के लिए, आत्मिक बनाने के लिए आवश्यक है। हम आत्मा के वरदानों में किसी की तुलना ऊपर या नीचे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर का वरदान है जो आपके और मेरे लिए है, और हमें उसे पाने का यत्न करना है, उसकी तुलना नहीं करना है। प्रियो, हम पवित्र आत्मा में प्रज्वल हों, उन्नत हों, उत्साही हों और अपने कामों को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में कर सकें, और परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में दर्ज कर सके, और इसलिए हमें वो सहायक मिला है। उस प्यारे पवित्र आत्मा के लिए हमारे हृदय में आदर होना चाहिए, हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए और हमारा मन तैयार होना चाहिए। हम थोड़ी सी बातें जो रोमियो की किताब, उसका रोमियो की पत्री उसके 12वां अध्याय और उसकी 6 पद से आगे हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पवित्र आत्मा के कुछ वरदानों की बात की गई है, और इसमें बात की गई है कि लिखा हुआ है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं,
तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि भविष्यवाणी मिली है तो आपको और मुझे विश्वास के परिणाम के अनुसार अपने विश्वास, दूसरों के विश्वास का आदर करते हुए भविष्यवाणी करना है। ऐसा नहीं है कि हमारी भविष्यवाणी में दूसरे लोग ठोकर को प्राप्त करें, ये जो कुछ हमारे मन में आता है वह बोल दें कि परमेश्वर की आत्मा ने हमें यह बताया है, हम दूसरों के ठोकर का कारण ना बने। इसलिए पवित्र आत्मा के वरदान के लिए हमें सचेत होना है। भविष्यवाणी का दान मिला है तो भविष्यवाणी करें, लेकिन विश्वास के परिणाम के अनुसार। फिर लिखा हुआ है यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। आप और मैं नाना प्रकार की कितनी सेवाएं करते हैं। जो दायित्व परमेश्वर ने हमें दिया है उन सेवाओं में यदि हम परमेश्वर की कामों को जान के काम करते हैं, परमेश्वर की सेवा को जान के काम करते हैं, आप किसी अधिकारी के लिए नहीं, आप किसी बड़े व्यक्ति के लिए नहीं, आप केवल धन को अर्जन करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के दायित्व को समझ के अपनी सेवाओं को देते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदान में वो भी समाहित है। कितने मिशनरी भारत में आए, कितने मिशनरी विदेशों में, अन्य अन्य ऐसे देशों में गए जहाँ पे दरिद्रता है, जहाँ पे बीमारियाँ हैं, कुपोषण हैं, और उनके बीच में अपनी सेवाओं को दिया, क्योंकि उनके अंदर वो भाव पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया था। और आपके और मेरे जीवन में जब हमें ऐसा लगता है कि ये ज़रूरतमंद है, इसकी सेवा करनी चाहिए, ये भूखा है, इसे खाना खिलाना चाहिए, यदि किसी व्यक्ति के पास किसी चीज़ की ज़रूरत है और यदि आपके पास सामर्थ्य है उसे पूरा करते हैं, ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दान दिया गया है कि आप उसकी सेवा कर सके। आपको मौका मिला है कि आप उसकी सेवा में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जिसे सेवा करने का दान मिला है वो सेवा करे। दान का अर्थ यही है कि जो हमें सामर्थ्य मिली है, जो योग्यताएं मिली हैं, जो परमेश्वर ने लियाकत हमें दी है, उसे वो परमेश्वर की सेवा में और उन लोगों की जो परमेश्वर ने दायित्व दिया है उसमें उसे लगा सके। फिर लिखा हुआ है सिखाने वाला सिखाने में लगा रहे। जो ज्ञान परमेश्वर हमें देता है, हमने पढ़ा, किसी को बुद्धि की, किसी को ज्ञान की बातें हैं, किसी को समझाने के लिए, किसी को सलाह देने के लिए जो आत्मा हमें अगुवाई करता है वो परमेश्वर की आत्मा का ही वरदान है। यदि हम किसी को कुछ सिखाते हैं, हमारे अधिकतर जो स्कूल हैं मिशन के स्कूल होते हैं, क्योंकि हमारे जो शिक्षक हैं परमेश्वर ने उन्हें स्पष्ट रूप से, विशेष रूप से चुना है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में परमेश्वर की सेवा कर सकें। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन यदि जिसे सिखाने का दान मिला है वो सिखाने में लगा रहे। ये पवित्र आत्मा का वरदान है जो बाइबल कहती है। बाइबल से हट के हम और किसी बात पे भरोसा नहीं करते हैं। बाइबल जो हमें सिखाती है हम उसमें विश्वास करते हैं। और फिर लिखा हुआ है उपदेशक उपदेश देने में लगा रहे। पौलुस कहता बहुत तेरे उपदेशक ना बने, लेकिन बाइबल इस बात कहती है लेकिन आत्मा यदि आपके साथ है, पवित्र आत्मा की अगुवाई जो आपको उपदेश देती है, जो वचन से आपको भरती है, तो आप उस वचन को दूसरों तक पहुंचाने में लगे रहें। उपदेशक उपदेश देने में लगा रहे। अपने उपदेशों में, अपने कामों में मुंह ना मोड़ें। जो दायित्व है, जो परमेश्वर का प्रकाशन है, जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, उसे करने में हम विश्वास योग्य बने रहें। फिर लिखा है दान देने वाला उदारता से दान दे। हम और आप भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर के समीप, हम और आप अन्य अन्य स्थानों में अपनी भेंटों को देते हैं, क्योंकि जो योग्यताएं परमेश्वर ने हमें दिया है और चाहता है परमेश्वर कि हम अपने उन चीज़ों में जो परमेश्वर ने आशीष हमें दी है हम दूसरों को समाहित कर सकें। और इसके लिए लिखा हुआ है दान देने वाला उदारता से दान दे। क्योंकि आपके पास सक्षमता है, आप दे सकते हैं, तो आप जरूर उसे दें। क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम दे सकते हैं, देने वाले होते हैं। हम अचरज तो उस समय करें जब हम लेने वाले बन जाए। तो परमेश्वर ने हमें दान देने की लियाकत दी है, ये भी पवित्र आत्मा के वरदान में समाहित है। और फिर लिखा हुआ है
जो अगुवाई करता है वो अगुवाई करे, उत्साह से अगुवाई करे, और जो दया करे वो आनंद से दया करे। प्रियो, हमें तुलना करना है कि हम किस क्षेत्र में आते हैं। क्या हम भविष्यवक्ता हैं? क्या हम चंगाई देते हैं? क्या हम उपदेशक हैं? क्या हम सिखाने वाले हैं? क्या हम सेवा करते हैं? क्या हम दान देते हैं? या हम लोगों की अगुवाई करते हैं? या हम दयावंत हैं, लोगों के दया करते हैं लोगों के जीवन के लिए? हमारे हृदय में तरस की भावना होती है, और यदि तरस की भावना होती है तो यदि आप विश्वासी हैं तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये दया जिसका तात्पर्य प्रार्थना से है। और फिर परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ करते हैं पवित्र आत्मा में हैं तो हम उसमें विश्वास योग्य होंगे। हमें अपने जीवन को तौलने की आवश्यकता है कि क्या मैं दान उदारता से देता हूँ? क्या मैं भविष्यवाणी विश्वास के परिणाम से करता हूँ? क्या मैं सिखाता हूँ तो बड़े शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आनंद से काम करता हूँ? यदि मैं उपदेशक हूँ तो उसके प्रति विश्वास योग्य हूँ? तो ये हमें अपने आप को, हमारे जीवन को मापने की आवश्यकता है, समझने तौलने की आवश्यकता है कि मैं पवित्र आत्मा में हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि बाइबल हमारा सबसे बड़ा मापक यंत्र है, मापक है, जिसमें हम अपने जीवन को माप सकते हैं। और इसलिए हमको चाहिए है कि हम पवित्र आत्मा के उन वरदानों में अपने आप को भरपूर करें। और उसके लिए एकमात्र पद परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 38वीं पद में, कि हम कैसे पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यदि हमको पवित्र आत्मा चाहिए तो पतरस ने कहा, उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये मात्र पद है कि हम कैसे पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो पतरस ने कहा, मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लो। हमारे जीवन में जीवन का परिवर्तन होना, मन का परिवर्तन होना और हमारे जीवन को परमेश्वर के उस योग्य तैयार होना अवश्य है। और जब हम अपने आप में पवित्र आत्मा के लिए अपने जीवन को तैयार करते हैं, पतरस कहता है, तब ही पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा। और इसके लिए आपको बड़ी ऐसे दिखावे की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सेवा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, आप अगुवाई कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, उपदेशक हैं, आप परमेश्वर के प्रकाशक हैं, आप भविष्यवाणियां करते हैं, आप चंगाइयां देते हैं, या आप अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं, ये सब पवित्र आत्मा के दान हैं। आप उन पे जाइए जिससे परमेश्वर की महिमा होती है, उस पे ना जाइए जिससे आपकी उन्नति होती है। या आप उस बात पे ध्यान मत कीजिए कि आपका नाम ऊंचा होता है, लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का नाम आपकी सेवाओं से, आपके कामों से, आपकी बातों से ऊंचा उठाया जाए। तभी हम पवित्र आत्मा के वरदान में आगे बढ़ने पाएंगे। और जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तो वचन इस बात को कहता, वो हमें निरुत्तर करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 12वीं पद स्पष्ट रूप से कहती कि वो हमें संसारिक बातों से और पाप की बातों से निरुत्तर करेगा, हमें उद्धार के लिए तैयार करेगा। पवित्र आत्मा हमें अपनी अगुवाई से परिपूर्ण करेगा। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 8वीं पद कहती कि वो आत्मा आएगा तब हम सामर्थी हो जाएंगे। और इसलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की है कि हम उसे प्राप्त करें। हमें तैयार होने की आवश्यकता है। आज के पेंतिकोस्त के दिन हम उस पवित्र आत्मा के लिए अपने जीवन को तैयार करें और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, हमारे लिए वो सहायक दिया है। हम उस सहायक को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घरों में आमंत्रित करें और दुनिया की तमाम परिस्थितियों में उसके सामर्थ्य में उन्नति को और सफलता को प्राप्त करें। परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के सुंदर प्रकाशन के लिए मैं परमेश्वर पिता को, साथ ही हमारे आदरणीय पासवान रेवरेंड नीलेश सिंह को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। ये समय होगा कलीसियाई सूचनाओं को, जिसे हमारे सहायक पासवान डीकन अश्वनी मैसी के द्वारा सुन लेंगे। कलीसियाई सूचनाएं इस प्रकार हैं। हमारी रविवारी आराधना प्रत्येक रविवार प्रातः 8:30 बजे से ऑनलाइन फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से हो रही है। प्रत्येक दिन चर्च कार्यालय खुला रहता है। यदि आप अपना दान जमा कराना चाहते हैं तो आप कलीसिया के कोषाध्यक्ष एवं कलीसियाई पासवान से संपर्क कर सकते हैं। हमारे वित्तीय वर्ष 2020 एवं 21 के प्रतिज्ञा पत्र भरे जा रहे हैं। अतः कलीसिया से अनुरोध है कि वे शीघ्र ही अपना प्रतिज्ञा पत्र भर के पासवान के पास जमा करा सकते हैं। जैसा कि ज्ञात है कि हम अपनी कलीसियाई आराधना कोविड-19 के चलते सुचारू रूप से चर्च में नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो विश्वासी परिवार अपने घरों में पारिवारिक आराधना कर रहे हैं वो अपने दान की गुल्लक बनाकर कलीसियाई आराधना के आरंभ में धन्यवादी रूप में भेंट अर्पण कर सकते हैं। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी कलीसिया के सदस्य श्री E.S. मार्कस की पत्नी श्रीमती रूथ ममता मार्कस का दिनांक 28 मई 2020 को निधन हो गया है। कलीसिया से अनुरोध है कि आप उनके एवं उनके दुखित परिवार के लिए उनको अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। बीते दिनों में हमारी कलीसिया के सदस्य श्रीमती शीला शाह का निधन हो गया, जिसके संदर्भ में उक्त परिवार ने कलीसियाई सहयोग एवं महिला सभा के सहयोग एवं पासवान के सहयोग के लिए अपने धन्यवाद को प्रेषित किया है। आप सभी से निवेदन है कि आप उनके एवं उनके दुखित परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें ताकि परमेश्वर की शांति उन परिवार तक पहुंचने पाए। पिछले सप्ताह जिनके जन्मदिन एवं विवाह की वर्षगांठ रही उनके नाम इस प्रकार हैं। कुमारी अर्णिका कुमार, श्रीमती शोभा शाह, श्रीमती सीमा राव, श्रीमती अभिलाषा भारत, कुमारी हर्षिन लिंकन, श्रीमती संगीता अर्नल्ड, डॉक्टर जितेंद्र प्रसादी, श्रीमती अनामिका अर्नल्ड, मास्टर रवि एंथोनी, श्रीमती एल्बिना विल्फ्रेड, कुमारी अदिति रूथ अर्नल्ड, श्रीमती नीलम भरोस, श्री उमेश पॉल, श्री एलेक्स मार्कस, कुमारी सोनिका लाल, श्री प्रफुल्ल बनाफर। विवाह की वर्षगांठ श्री अजय धन्यवाद एवं रेवरेंड प्रीति धन्यवाद, श्रीमती श्री डोनाल्ड मार्कस, श्रीमती श्री R.B. शाह। आप सभी को कलीसिया एवं कलीसियाई पासवान की ओर से जन्मदिन एवं विवाह की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं प्राप्त हो। आइए हम इन सभी प्रियों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, समस्त आशीषों के देने वाले जीवित महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं उन उत्तम जीवन के लिए पिता परमेश्वर जो तूने अपने अनुग्रह और प्रेम में अपने प्रियों के ऊपर प्रदान किया और उन्हें अपने अनुग्रह में पिता परमेश्वर सुरक्षित रखा और ये नया वर्ष उनके जीवन में प्रदान किया है कि उसमें वो पिता परमेश्वर तेरे दिए हुए उस आनंद को मना सके। परमेश्वर पिता, हम अपने उन सभी प्रियों को स्मरण करते हैं और प्रार्थना में उनके नाम को उठाते हैं और तेरे सम्मुख लेकर आते हैं, इसलिए कि पिता परमेश्वर वो तेरे कहलाते हैं। तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं कि जिस विश्वास योग्यता के साथ प्रभु जी जो तू अपने लोगों को संभालता लाया है, आगे भी उनकी अगुवाई करे। ये वर्ष उन सभी प्रियों के लिए जो तुझ पर भरोसा रखते हैं आशीष का कारण बनने पाएँ। अपनी आनंद से, अपनी भरपूरी से पिता परमेश्वर उनके जीवन को और भी ज़्यादा फलवंत बनाए रखें। प्रार्थना को तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर का वचन मलाकी 3:10 में कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ये समय होगा कि हम अपनी सांसारिक भेंटों को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे और गीत क्रमांक 133 दी मैंने अपनी जान क्वायर की अगुवाई में गा लेंगे।
की प्रार्थना डीकन अश्वनी मैसी के द्वारा की जाएगी। आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, बड़ी धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु जी हम इस भेंट को तेरे सम्मुख लेकर आते हैं जो तेरे प्रियों के द्वारा तुझ तक पहुंचाई जाती है। हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग में से परमेश्वर तू अपने हाथों को बढ़ाए, इसे स्पर्श करे, ये तेरी उपस्थिति में पवित्र ठहरने पाए, तेरे ग्रहण योग्य होने पाए और होने दे पिता परमेश्वर की तुझ में और भी ज़्यादा फलवंत हो सके कि हर एक उस कार्यों में जहाँ पर तेरी इच्छा पाई जाती है प्रभु जी, इसका उपयोग बहुतायत से होने पाए। हर एक बातों में पिता परमेश्वर अपने लोगों को और भी ज़्यादा आशीषित करें ताकि उनके जीवन से, उनके सेवा से, उनके प्रत्येक हर कार्यों से प्रभु जी तेरे नाम और भी ज़्यादा आदर महिमा को प्राप्त करने पाए। प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अंतिम गीत क्रमांक 7 जो कि शताब्दी गीत माला में पाया जाता है, यीशु है सच्चा गरड़िया, क्वायर की अगुवाई में गा लेंगे। तत्पश्चात प्रभु की प्रार्थना और रेवरेंड नीलेश सिंह के आशीष वचन से आज की आराधना को समाप्त करेंगे। हमें चराता है। हालेलुया।
आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नए जीवन का श्वास फूके और तुम्हें परमेश्वर के प्रेम की आग से प्रज्वलित करे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर और आपके साथ सदा सदा बनी रहे। आमीन।